आज हमारे चैनल पर फिर हम हरिनाम दास जी से बात करेंगे और जानेंगे। उन्होंने एक बहुत ही गूढ़ विषय की चर्चा की हमारे सामने, तो मैं सोचा अपने दर्शकों को भी वो बात जाननी चाहिए और उस विषय पे चिंतन करना चाहिए, क्योंकि लगातार सनातन पे कुठाराघात होते रहे, सवाल उठाते रहते हैं और तमाम ऐसे पापी हैं जो हमारे सनातन को जलाते भी रहते हैं। आपको बता दें, सबसे सटीक जवाब देने के लिए हमारे साथ महाराज जी जुड़े हैं और हम उनसे एक सवाल करेंगे कि गुरुजी, जो हमारे सनातन धर्म में भागवत, रामायण, गीता ये सब लिखी गई है और बरसों से परंपरा चली आ रही है कि हमारे देवी देवताओं ने इसको स्वयं रचा है, हमारे वेदों को। तो ये लोगों के विषय में एक भ्रम रहता है कि हम कैसे माने कि ये देवी देवताओं द्वारा रचा हुआ है। तो आप एक धर्म गुरु हैं, लगातार सनातन से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात, आप वेल एजुकेटेड हैं, तो आप उसका ऐसा जवाब, मतलब इसका एक उदाहरण या जो भी शास्त्रों सम्मत हो उसको हमारे दर्शकों को बताइए और हमारे दर्शक को, जो श्रद्धालु, जो भक्त हैं, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं और जिनके मन में संशय रहता है, वो आपके जवाब से संतुष्ट हो जाएं। जय श्री राधे। सभी दर्शकों को राधे राधे। आपने जो प्रश्न किया कि हम कैसे ये स्वीकार करें कि सनातन धर्म के शास्त्र भगवान के द्वारा रचित हैं, तो एक बात बताएं, संसार में जितने भी पुस्तकें होती हैं, किताब जिन्हें बोलते हैं हम उर्दू में, वो सब किसी न किसी मेरे जैसे, आप जैसे, अन्य किसी की तरह कवियों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा रचित है। इसलिए उनका नाम है पौरुषेय, यानी किसी पुरुष के द्वारा लिखा गया। किंतु एकमात्र समग्र ब्रह्मांड में हमारा सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है कि जिसके चारों वेद, अष्टादश पुराण, वाल्मीकि रामायण, ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रचित नहीं है। इनको अपौरुषेय कहते हैं, अपौरुषेय। बोले अपौरुषेय हम कैसे मान लें? तो मानने का सबसे सहज, भैया देखो, विज्ञान तो सभी मानते हैं ना, तो प्रयोग करो। विज्ञान में कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, जो आंखों से देखो तो विश्वास करो। अच्छी बात है। मैं चैलेंज के साथ और चुनौती के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी बड़े से बड़े राष्ट्रीय कवि की कोई कृति आप मेरे पास ले आओ, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हो, चाहे वो कोई भी निराला जी हो और दुनिया भर के कौन से दिनकर जी हो, जितने भी महादेवी वर्मा आदि जो आधुनिक जगत के जितने कवि हैं, आप उनकी कोई कविता ले आओ और मैं उसमें बड़ी सफाई के साथ कोई शब्द में परिवर्तन कर दूंगा, पता भी नहीं लगा सकते। और मैं क्यों, कोई भी कर देगा, क्योंकि मनुष्य के द्वारा रचित साहित्य में परिवर्तन संभव है। मैं कोई शब्द बदल दूं, मैं कोई पंक्ति बदल दूं, मैं कोई मात्रा बदल दूं, तो ये संभव है। मनुष्य की कृति में परिवर्तन संभव है। किंतु अनादिकाल से 5,500 वर्ष हो गए भगवत गीता को प्रकट हुए। दुनिया का कोई माई का लाल भगवत गीता का एक शब्द तो दूर, यदि उसमें से एक हलंत और विसर्ग भी परिवर्तन करेंगे तो व्याकरण का नियम बदल जाएगा, सूत्र बदल जाएगा। यही कारण है कि भगवत गीता के 700 श्लोक में आज तक परिवर्तन नहीं कर सका कोई। बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े धर्म धुरंधर इस धरती में अवतरित हुए, क्या भगवत गीता के श्लोक में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। क्या वेदों में किसी ने परिवर्तन किया? नारायण परा वेदा देवा नारायणं गजा, नारायण परा लोका, नारायण परा मखा। चारों वेद मूर्तिमान नारायण की स्तुति करते हैं। तो जो साक्षात वेद भी हमारे यहाँ साक्षात मूर्तिमान होकर वैकुंठ में भगवान की स्तुति करते हैं भैया, तो नारायण के मुख से निसृत वाणी, उसे कौन परिवर्तन कर सकता? यही कारण है वेद मंत्र भी अपरिवर्तनशील है। यहाँ तक कि सबसे आधुनिक जगत में लिखा गया है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी कृत, यदि कोई चाहे कि मैं उसमें परिवर्तन कर दूं तो परिवर्तन नहीं कर सकते। एक सरल चौपाई अगर आप हिंदुस्तान के बिल्कुल अशिक्षित बालक के सामने बोल के छोड़ दो, जिसने कभी स्कूल का और कॉलेज का मुंह नहीं देखा हो, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, बच्चा तपाक बोलेगा, अरे प्राण जाए बर वचन न जाए। है ये है चमत्कार। रामचरितमानस की आपने चर्चा की है, जी जी। उसमें एक दोहे को लेकर पॉलिटिकल विवाद भी हुआ कई बार
कि ढोल गवाल शूद्र पशुनारी सकल ताड़ा के अधिकारी। तो लोगों का कहना ये है कि एक इतने बड़े ऋषि साक्षात महात्मा तुलसीदास जी ने जो ये शब्द उठाया कि ताड़ना शब्द जो है इसको लेकर कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ा के अधिकारी, तो इस ताड़ने की वजह से जो विवाद उत्पन्न होता है एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है, जिसको लोग तोड़ मरोड़ के अक्सर प्रस्तुत करते हैं। क्या तुलसीदास वहाँ कहना चाहते थे और लोगों को क्या बताया जाता है? सर्वप्रथम तो तुलसीदास जी का नाम लेना भी अपराध है। तुलसीदास जी को बीच में क्यों घसीट रहे हो भाई? लिखने वाला कौन है, कहने वाला कौन है? अभी जैसे ये इंटरव्यू ले रहे हैं तो कहने वाला तो मैं हूँ, तो इनको क्यों दोषी माना जाए? तो जो तुलसीदास जी ने लिखा, जिसका नाम लेकर लिखा, तो अगर दोषी है तो दोषी वो होना चाहिए ना, आप उनको दोषी मानो, है ना? ये पहली बात तो ये प्रसंग ही किसका है? पहली बात तो ये प्रसंग तुलसीदास जी का नहीं है भैया, ये प्रसंग है समुद्र और राम का है। जब 3 दिन तक भगवान राम तपस्या करते रहे और समुद्र नहीं समझ में आया, तो उस समय प्रभु श्री राम ने जब ये घोषणा की कि अब तो लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा लक्ष्मण, उस समय समुद्र प्रकट हो गया और समुद्र हाथ जोड़ के आरती की थाली लेके वंदन करता हुआ समुद्र के मुख से निकला। तो ये कहने वाला समुद्र है, तुलसीदास जी थोड़ी है। ये कहने वाला कौन है? समुद्र। तो अगर आप में इतना साहस है मुकदमा करने का, तो समुद्र के खिलाफ करिए ना। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अगर इतना आपको आपके माता ने दुग्ध पान कराया, इतना ही मर्द बनते हैं, करिए समुद्र के खिलाफ कोई संघर्ष तो आप कर। मानस भी गोस्वामी कीर्ति नहीं है। मैं पत्र की दुकान में करता है तो का ज्ञाता नहीं। भी बोलते जैसे ढोल। आपने कभी ढोल को बजाते देखा? ढोल माने तबला, तबला भी और ढोल सब एक ही है भाई। हाथ से पीटो तो तबला, ऐसे पीटो तो ढोल, मृदंग, सब एक ही बात है। तो भैया अगर ढोल को ताड़न शब्द का अर्थ अगर मारना होगा, अगर ढोल फट गया तो क्या बजेगा? इतनी सी अकल क्या दिमाग में नहीं है? अरे भैया ढोल को जानो। आपने
होगा, रस्सी वाले जो ढोल होते हैं उनको खींच के मिलाया जाता है। तो पहले ढोल को जानो। आपने देखा होगा बड़े बड़े कलाकार, गजल गायक जब तबला बजाते हैं तो पहले हथौड़ा होता है एक छोटा, उस हथौड़े से पहले चांटी बजा के उसके स्वर को ऊपर नीचे करते हैं, अगर उठ जाए तो नीचे करते हैं, है ना। तो जैसे स्वर को जानो, तबले को विशेष रूप से जानो, तो ढोल को जानो। गंवार मेरे पास था, तो एक दिन वो मेरे पास सेवा करता था, मैंने उसका नाम राम कुमार था। राम कुमार, तो राम कुमार जी सरकार, अरे तू कहाँ जा रहा है? गुरुजी कौन मिस्त्री? गाड़ी का ना है खराब हुआ। अरे मूर्ख बेगू, अरे गाड़ी का नहीं, मकान बनाने वाला जो मिस्त्री। अच्छा राज मिस्त्री? हाँ बोला अच्छा। फिर चला, फिर बुलाया, कहाँ जा रहा है? राज मिस्त्री। तो राज मिस्त्री कहाँ मिलेगा? कहीं देखेंगे। अरे भाई वहाँ नहीं, बुढ़ी माता पे खड़ा होना है, माने को पता नहीं पड़ेगा, समझ। बोले यहाँ पर शूद्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। शूद्र शब्द का अर्थ जातिवाचक नहीं है कि कोई छोटा शब्द होता है, क्षुद्र एक होता है शूद्र। यहाँ पर शूद्र शब्द क्षुद्र नहीं है, नीच शब्द होता है। शूद्र जातिवाचक, सेवावाचक, कर्मवाचक, यानी जो सेवा धर्म अपनाते हैं उसको शूद्र कहा गया है। तो जो सेवा करने के निकट होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे एक सारथी रथ चलाते हैं, आजकल की भाषा में ड्राइवर चला रहे, चाय पिएगा अपराध है। बाबा कल ताड़ना की विशेष हमारा भी कल्याण इसी प्रकार। किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की भाई है, अगर उसके स्वभाव बड़ा सुकोमल है, हमारी माताएं घर को चाहते थोड़ा मान सम्मान, और नहीं होता। भारतीय नारियों की कोई डिमांड नहीं है, केवल इनकी दो डिमांड है। एक तो घर का पति सम्मान से बात करे, है ना, आप करके बात करें तो अच्छे शब्दों से, प्यार से, और एक उसको थोड़ा सा घर में कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा काम हो तो उसमें स्वतंत्रता चाहती है, हमसे पूछा जाए, अरे सुनो, अच्छा सुनो ये घर थोड़ा ठीक कराना है, तुम क्या क्या, तो छोटे मोटे काम में उसकी राय लेना। और आप अधिकार देते हैं ना, मैं सत्य कह ने समझना ही तो है, विशेष रूप से ध्यान। ताड़न शब्द तैयारो है, तैयारो है। तो मैंने कही वो मंदिर गए हो छोरी ताड़े में गए हो, मंदिर क्या होता है? देखना। ताड़न शब्द का अर्थ क्या हुआ? देखना गुरुजी, देखना। पाल रहे हो उसको देखो, उसके मुंह में हाथ डालोगे तो काट भी देगा, तो इनको देखना। ताड़न शब्द हुआ विशेष रूप से समझना। है मारना तो वहां हुआ ही नहीं, मंदिर में मारने तो गया नहीं। अब इस नहीं, जो शास्त्रोक्त नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ शास्त्रोक्त है। तो आपने जो दोहा है श्री रामचरितमानस का, गुरु जी ने इतना किया नहीं है,
कि अपने कॉलेज के लाइफ में जब पढ़ रहे थे तो उसका अयोध्या